औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अच्छा व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि लॉन्ग टर्म के लिए अपनी गाड़ी पार्क करनी हो तो उसमें कौन से इस तरह की एहतियाती तदबीर हैं जो आपको करनी चाहिए। अमूमन होता ही है कि लॉन्ग टर्म के लिए हम गाड़ी को पार्क करते हैं। लॉन्ग टर्म 5 महीने, 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल के लिए पार्क करते हैं। उसके बाद दोबारा हम गाड़ी की तरफ जाते हैं तो गाड़ी जो है हमें आगे से गुस्सा करती है। वो किस सूरत में गुस्सा करती है? कभी बैटरी के मसाइल, कभी टायरों के मसाइल, कभी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, उसमें कौन कौन से इशू हो रहे हैं। उसके लिए चंद पॉइंट्स हैं जो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कौन सी ऐसी हमें एहतियात हैं जो करनी चाहिए ताकि जब भी हम लॉन्ग टर्म के बाद अपनी गाड़ी के पास जाएं तो हमारी गाड़ी हमारे से गुस्सा ना करे। तो वीडियो को आगाज करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल के आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे होगा ये कि हर नई आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मोबाइल पे मिलता रहेगा। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है जी गाड़ी का फ्यूल टैंक। जब भी आप लॉन्ग टर्म के लिए अपनी गाड़ी को पार्क कर रहे हैं, 5 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, साल के लिए, 1.5 साल के लिए, जितने टाइम के लिए भी आप पार्क कर रहे हैं, तो उसमें आप गाड़ी का फ्यूल टैंक जो है ना उसको कम अज कम जो है ना हाफ तक रखें। अगर आप उसे फुल करके रखते हैं वो तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर फुल नहीं आप करवा सकते या फुल नहीं करवाना चाहते तो उसको कम अज कम हाफ तक रखें। उसमें होता यह है कि जब गाड़ी के फ्यूल टैंक में फ्यूल बहुत ही लो लेवल पे चला जाता है या बिल्कुल होता ही नहीं है, उसमें नमी बनती है। अभी नमी जो है उससे अफेक्टिव होती हैं फ्यूल पाइप्स, फ्यूल टैंक और फ्यूल पंप। क्योंकि नमी जब बनती है तो नमी की वजह से लोहा होता है ना जी, लोहे के अंदर जंग बन जाता है। जब वो जंग बनता है तो वही जब आप दोबारा उसे रीयूज करते हैं, उसमें पेट्रोल डलवाते हैं, वॉश तो करवाते नहीं है ना, कौन करवाता है? तो वही वाला जंग जो है वो चलता हुआ आगे सिस्टम तक चला जाता है, जहां पे आगे जाके वो बहुत नुकसान का सबब बनता है। या फ्यूल पंप जब नीचे से पेट्रोल को उठाता है तो वो ज़रात जो है वो या तो आगे लगे हुए जो स्टेनर है उसको मुकम्मल बंद कर देते हैं, उसको ब्लॉक कर देते हैं, उससे पेट्रोल नहीं आता तो वो ये परेशानी का सबब बनता है। इसलिए ज़रूरी है कि उसमें कम से कम हाफ टैंकी आप छोड़ के जाएँ। सेकंड पॉइंट हमारे पास आ जाता है गाड़ी का इंटीरियर। गाड़ी का इंटीरियर जब भी आप गाड़ी को पार्क करते हैं ना तो कोशिश करें कि उसको वॉश करके जाएं ताकि उसके अंदर कोई इस तरह के ज़रात या कोई इस तरह की चीज़, कोई एक्स्ट्रा चीज़ उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। ना कोई पानी वाली बोतल होनी चाहिए, ना ही कोई अमूमन होता है ना, हम लोग जा रहे होते हैं, बच्चों ने थोड़ा फ्रूट खाया, थोड़ा बीच में फेंक दिया, या कोई इस तरह की चीज़ कि जिसकी वजह से गाड़ी के अंदर स्मेल आना शुरू हो जाए, कोई गंद बनना शुरू हो जाए। कल आप 6 महीने, साल के बाद आके खोलें तो वही चीज़ें खराब हुई पड़ी हों। या फिर पानी की कोई बोतल हो, अगर पानी की बोतल हो तो आप इसे बेशक खुद भी चेक कर लीजिएगा। अगर नेस्ले वाली है या कोई भी पानी की बोतल है तो जब उसके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ती है, सूरज की रोशनी उसे क्रॉस करके जाती है तो वो बहुत हीट प्रोड्यूस करती है सामने जाके, तो उससे भी गाड़ी में आग लगने के खतरात होते हैं। परफ्यूम है, ये तमाम चीजें गाड़ी से निकाल के अपनी साइड पे रख के जाएं। तो इंटीरियर को बिल्कुल नीट एंड क्लीन करके जाइएगा और कोशिश करेंगे अगर कोई पीछे है, कम से कम डोर खोल के गाड़ी को उसकी वेंटिलेशन करने वाला बंदा अवेलेबल है तो उसे बता देंगे, यार ये तो सिंपल बच्चे भी कर लेते हैं, गाड़ी का डोर खोल लें और उसकी वेंटिलेशन थोड़ी बहुत करवा दें हफ्ते के बाद, 1.5 हफ्ते के बाद। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ जाता है जी इंजन ऑयल। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए गाड़ी को पार्किंग कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए गाड़ी को छोड़ रहे हैं, तो अगर आपकी गाड़ी का इंजन ऑयल रिप्लेस होने वाला है, यानी कि आप कह रहे हैं कि जी मैंने 3,000 रुपये गाड़ी का इंजन ऑयल रिप्लेस करवाता हूं तो 2500 चल गई है, 2800 चल गई है, 3,000 पूरे ही चल गई है, तो गाड़ी का इंजन ऑयल कभी भी रिप्लेस करके उसको पार्क मत करें। क्योंकि होता यह है कि जब गाड़ी का इंजन ऑयल होता है ना, उसकी दो कंडीशन होती हैं जो कंपनी क्लेम करती है ना, एक उसकी रनिंग और एक उसकी टाइमिंग। रनिंग और टाइमिंग दोनों डिफरेंट चीजें हैं। तो इसी हिसाब से जब आप नया इंजन ऑयल डाल के जाएंगे, आप क्या पता वापस आए तो आपकी गाड़ी की वो टाइमिंग जो उसकी लाइफ की टाइमिंग है इंजन ऑयल की, वो एक्सपायर हो चुका हो, तो दोबारा फिर से आपको ये नुकसान गले डालना पड़ेगा। तो इसलिए जो इंजन ऑयल गाड़ी में है वो रहने दें जब आप गाड़ी का इंजन ऑयल चेंज करवाएं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ जाता है जी कूलिंग सिस्टम। अगर आपकी गाड़ी के कूलिंग सिस्टम में नॉर्मल पानी है, यानी कि जो हम नॉर्मल इस्तेमाल करते हैं, तो उसको ड्रेन करें, उसकी जगह कूलेंट डाल के जाएं। अभी होता यह है कि जब एक तो उस पानी से स्टीम भी बहुत ज्यादा बनती है और वो जंग का बायस बनता है। जब लगातार वो खड़े रहना, वैसे तो आप लोग गाड़ी इस्तेमाल करते हैं, हम लोग गाड़ी इस्तेमाल करते हैं, गाड़ी में वो सर्कुलेट होता रहता है और वो बेहतर रहता है, लेकिन जब वो प्रॉपर खड़ा रहेगा, वो रेडिएटर में प्रॉपर खड़ा रहेगा, वाटर पंप के अंदर वो प्रॉपर खड़ा रहेगा, तो वो जंग लगाएगा। जब जिस जगह पे वो जंग लगाएगा, लाजमी बात है उससे कंपोनेंट्स इफेक्ट होंगे। तो इसलिए जरूरी है कि पानी भी आप अपनी गाड़ी का रिप्लेस करवा के जाएं। अच्छा, उसके बाद एक बहुत ही अहम पॉइंट आ जाता है हमारे पास बैटरी वाला, कि जी लॉन्ग टर्म के लिए हम गाड़ी पार्क करके जा रहे हैं तो बैटरी का क्या सीन होगा।
तो मेरे तो ज़हन के मुताबिक जहाँ तक मेरी एक सोच जाती है कि यार अगर आप गाड़ी की बैटरी जो है ना उसको सेल करके चले जाएँ तो ये सबसे बेहतर है। क्योंकि अगर पीछे कोई गाड़ी को स्टार्ट करने वाला नहीं है, अगर गाड़ी की बैटरी चार्ज करवाने वाला नहीं है, तो जब आप वापस आएँगे कहीं आप फ़ॉरेन जा रहे हैं, किसी दूसरे मुल्क में जा रहे हैं या किसी गर्ज़ से भी आपने 6 महीने गाड़ी यूज़ नहीं करनी है, आप उसे वैसे पार्क कर रहे हैं, देन वेल एंड गुड आप उसकी मेंटेनेंस कर सकते हैं। अगर आप अवेलेबल नहीं है, तो आप सिंपली उसको सेल करके चले जाएँ क्योंकि जब आप वा वापस आएँगे ना, तो बैटरी जो है वो डेड डेड और डेड हुई पड़ी होगी। उसमें सीन ये होता है कि जब गाड़ी का इंजन ऑफ भी होता है ना, तब भी करंट जो है वो आउट होता रहता है। तो अगर वैसे भी गाड़ी 2 हफ्ते खड़ी कर दें वैसे भी तो उसकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। कोई तगड़ी बैटरी हो कि जो टाइम गुज़ार जाए या 2 हफ्ते के बाद सेल्फ मारें तो वो पहले सेल्फ पे गाड़ी स्टार्ट हो जाए। तो इसलिए बेहतर है कि अगर आप उसे सेल करके चले जाएँ, जब वापस आएँ एक नई बैटरी लें और उसको यूज़ करें, वो मेरे ख्याल में बेहतर रहेगा। उसके बाद हमारे पास पॉइंट आ जाता है जी टायर्स से रिलेटेड। गाड़ी के टायर्स जब एक जगह पे कंटिन्यू खड़े रहते हैं ना 5-6 महीने के लिए तो उनमें से हवा का प्रेशर भी जो है वो भी आहिस्ता-आहिस्ता कम होना शुरू हो जाता है। या गाड़ी के टायर्स का वो हिस्सा जो ज़मीन के साथ टच होता है, तो वो असल में ऊपर से गाड़ी का वज़न होता है, नीचे से ज़मीन जो है वो फ्लैट होती है। तो उसकी प्रेसिंग की वज़ह से वो थोड़ी-सी जो जगह होती है ना, वो नीचे से ऊपर दबी रहती है। वो नीचे से कंटिन्यूअस ऊपर दबे रहने की वज़ह से उसमें वहाँ पे एक उभार सा बन जाता है और अंदर की तरफ बन जाता है। और वो जब आप बाद में गाड़ी यूज़ करते हैं ना, तो वो गाड़ी में वाइब्रेशन भी करती है। गाड़ी के टायरों की लाइफ़ जो है उस पे भी इफ़ेक्टिव होती है। तो इसके लिए ये ज़रूरी है या तो अगर आप थोड़ी-सी एफ़र्ट कर लें इसमें कि गाड़ी के चारों टायर जो हैं उनको उतार लें। नीचे से उसको कोई स्पोर्ट्स वग़ैरह जैक करके उसको उसके नीचे कोई सपोर्ट दे के चारों टायर उतार लें, अगर वो उतार सकते हैं तो। या फिर दूसरा सीन ये हो सकता है कि गाड़ी में आप हवा लेकिन अगर आप हवा ज़्यादा कराएँगे तो हवा में भी नमी होती है, वो आहिस्ता-आहिस्ता खुद ब खुद रिलीज़ होना शुरू हो जाती है। नाइट्रोजन, आप गाड़ी में नाइट्रोजन अगर रिफ़िल करवा लें ना, तो मेरे ख़्याल में वो बेहतर रहेगा क्योंकि नाइट्रोजन में नमी भी नहीं होती है और अंदर से भी टायर बहुत डैमेज नहीं होता। तो इस तरह जो है वो टायर की लाइफ़ पे भी ये चीज़ अफ़ेक्ट नहीं होती। अच्छा, पार्किंग जब भी आप गाड़ी पार्क करके जा रहे हैं ना, तो कोशिश करें कि गाड़ी को बिल्कुल फ्लैट प्लेस पे खड़ा करें। यानी कि ऐसा नहीं है कि 2 टायर ऊपर हैं, 2 टायर नीचे हैं या किसी एक टायर पे वज़न जो है वो ज़्यादा है। तो इसमें होगा ये कि जिस टायर पे वज़न ज़्यादा होगा ना या जिन 2 टायरों पे वज़न ज़्यादा होगा, उनके शॉक जो हैं वो काफ़ी इफ़ेक्टिव होते हैं। क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए आप उसे पार्क करें ना, तो जब लॉन्ग टर्म के लिए गाड़ी इस तरह खड़ी रहेगी, तो वो शॉक भी जो है वो इफेक्टिव होंगे क्योंकि शॉक के अंदर भी जो है वो इतना कोई खास किस्म का वो सीन तो होता नहीं है। उनके अंदर भी ऑयल होता है। ऑयल की वजह से वो लुब्रिकेंट होते हैं, तो वो जब कंटिन्यूअस प्रेस रहेंगे, तो आपको वापस आके जब आप दोबारा गाड़ी को यूज़ करते हैं, तो उनको आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि इस चीज़ को भी आप इंश्योर करें कि जब आप गाड़ी पार्क कर रहे हैं, तो आपकी गाड़ी बिल्कुल फ्लैट प्लेस पे खड़ी है। लास्ट पे जो हमारे पास पॉइंट आता है, वो हैंड ब्रेक आता है कि जी कभी भी गाड़ी को लॉन्ग टर्म पार्क करने के लिए कभी भी हैंड ब्रेक लगा के ना जाएँ, यानी कि हैंड ब्रेक आपकी एक्टिव नहीं होनी चाहिए। उससे क्या इफ़ेक्ट होगा जी, जब लॉन्ग टर्म के लिए आप गाड़ी पार्क करके जाएँगे और उसकी हैंड ब्रेक जो है वो एक्टिव होगी, तो हैंड ब्रेक के थ्रू जो लेदर हैं, रियर व्हील के जो लेदर हैं, वो लेदर ड्रम के ऊपर चिपक जाते हैं। जब वो चिपके होंगे इतनी लॉन्ग टर्म के लिए, ज़ंग, रस्ट वगैरह वो जम जाएगी और लेदर जो है वो फारिग हो जाएँगे और ब्रेक की जो कंटीन्यूअस इतनी देर तक उसमें जो टेंशन है वो भी खत्म हो जाएगी। तो कोशिश करें कि हैंड ब्रेक के अलावा गाड़ी को पार्क करके जाएँ। तो व्यूअर्स ये थी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए जी। अल्लाह हाफ़िज़।